कांग्रेस स्पोक्सपर्सन राजपूत जी, मेरा निवेदन, इमरान पाशा आपसे मेरा सीधा सवाल है, एसडीपीआई क्या आपके समर्थन में भी कुछ कैंडिडेट के खड़ी हो रही है जो कांग्रेस का पॉइंट है? एंड माय सेकंड पॉइंट, जो बात डीके शिव कुमार ने बोली है कि वो बजरंगबली के मंदिर बनवाएंगे, उस पर आपका रिएक्शन? जी देखिए, मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, चर्च बनाना, ये इलेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप में कोई आस्था है, अगर आप कोई भगवान को मानते हैं तो आप जाइए, बनाइए। ये ज़रूरी नहीं कि आप इलेक्शन में अनाउंस करें कि हम जीत जाएंगे तो मंदिर बनवाएंगे। अभी बनवाइए जाकर मंदिर। भगवान के पास क्या आप डील कर रहे हैं क्या कि आप हमें ये दे देंगे तो हम आपको वो दे देंगे करके? और रही बात जब से ये डिबेट्स चल रहे हैं, सारे मुद्दे छप ही गए हैं। मुद्दों के ऊपर लोग गौर करना ही छोड़ चुके हैं। पहले गाली गलौज की चल रही थी, उससे पहले क्या जो भी बाहुबली लोग हैं जो राजनीति में है, नेशनल पार्टीज में, जैसे कि इनके कांग्रेस में, बीजेपी में, वो चल रहा था। अभी आ गए श्री हनुमान जी, बजरंग बली जी। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इनमें से किसी एक पार्टी ने भी यहां पर अपनी हुकूमत बना दी तो इलेक्शन के प्रचार में जो एक चल रहा है, सिर्फ बातचीत में दंगे कर रहे हैं लोग, कहीं यहां फिर से दंगे ना करवा दे जैसे कि अमित शाह जी ने कहा था, तो मुझे डर है जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश कर रहा हूं कर्नाटका की जनता से कि अगर आप कर्नाटका में अमनो अमान कायम रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, जैसे कि दूसरे राज्यों में दंगे चल रहे हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं, तो जेडीएस को हुकूमत में लाइए और जेडीएस को पूर्ण बहुमत में हुकूमत में लाइए। जेडीएस तो इनके साथ खुद चली जाएगी जब फाइनल होगा मामला। जेडीएस अपने बूते, तो जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं इमरान भाई, उसमें जेडीएस अपने बलबूते तो सरकार बनाती दिख नहीं रही है। कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन पॉइंट यही है, मैं सीधा रुक करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, 30 सेकंड रिएक्शन। जेडीएस को डर है कि दंगे ना हो जाए। नहीं आ रही है जी वारिस भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। वारिस भाई मैं आपको मौका दूंगा। गौरव भाटिया 30 सेकंड, जो बात जेडीएस ने बोली। देखिए अमीर जी, मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्टता से बताता हूं। मैं कर्नाटका का दौरा भी कर रहा हूं और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ये जो भगवान हनुमान का अपमान किया है, हनुमान के अनुयायियों का अपमान किया है। और इसीलिए पहली बार इतिहास में हुआ होगा किसी पार्टी के मैनिफेस्टो को अभी जो है रिलीज करे 2 दिन नहीं हुए और वो जलाया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए, इनकी हिम्मत कैसे होती है कि ये लोग हिंदुओं की भावनाओं को आहत बार बार करते रहें और आपको लगता है हिंदू चुपचाप बैठा रहेगा? वो कम से कम ये तो दिखाएगा, चोट तो देगा वोट की। आप चुनाव को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? गौरव भाटिया, मेरा काउंटर क्वेश्चन है, आप चुनाव को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं हिंदू शांत बैठा रहेगा, आप चुनाव को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं? आप मुझे ये बताइए कि बजरंग दल बैन होगी, ये आपने मेरी आवाज बंद कर रखी है, भाजपा ने छपवाया। और हिंदू मुसलमान की जो आप बात कर रहे हैं, मैं एक और बात आपको बता दूं, हनुमान का अपमान इनके एक एमएलए हैं रहीम खान, पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बजरंग दल से भगवान वारिस का रुख करता हूं मैं। वारिस पठान, आपसे मेरा सवाल है और बड़ा सीधा सवाल है। डीके शिव कुमार आपको लगता है डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, जो उन्होंने बोला कि अगर हम सत्ता में आए तो हम हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे, और इमरान पाशा जेडीएस के नेता ने बोला अब ये डीलिंग हो रही है कि अगर सरकार में आएंगे तो मंदिर बना देंगे? देखिए अमीश भाई, कर्नाटका का चुनाव चल रहा है, पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ है बीजेपी की गवर्नमेंट, एक तरफ है कांग्रेस, और दोनों के अंदर एक होड़ लगी हुई कि कौन बड़ा हिंदू है। पूरी तरह से पोलराइजेशन किया जा रहा है, पूरी तरह से हिंदू मेजोरिटेरियन अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा कि जो इलेक्शन कमिश्नर चुनाव लड़ा रहा है उस बात का संज्ञान ले पूरी तरह से। बीजेपी वालों ने तो पोलराइजेशन पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया, तुष्टिकरण की राजनीति स्टार्ट कर दी। उनको तो मैनिफेस्टो में ये आएंगे तो यूसीसी लाएंगे, 4% जो मुसलमान का रिजर्वेशन था ओबीसी कैटेगरी के अंदर, उसको भी उन्होंने हटा दिया। और अब तो बात यहां तक आ गई कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चुनाव का प्रचार नहीं कर रही है, बीजेपी जाके रिलीजन का प्रचार कर रही है।
अब मोदी जी स्टेट से चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के नारे लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं। अगर अमीश भाई सोचो, इस तरह के नारे वारिस पठान मंच पे खड़े होके करेगा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, वारिस पठान ने मेरी पार्टी शुरू कर देगी, तब क्या होगा आप बताइए मुझे अमीश भाई। चिल्ला पुकार हो जाएगा, पोलराइजेशन, तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुसलमान के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। मैं उत्तर देना चाहता हूं। बैठे हो, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? क्योंकि डेवलपमेंट की बात करना नहीं है, विकास करना नहीं है, विकास के मुद्दे से पूरा देश का ध्यान हटा दिया। अब पूरी तरह बीजेपी और कांग्रेस लग गई है। गौरव भाटिया जवाब, आज हर तरफ पे बजरंग, गौरव भाटिया जवाब, 30 सेकंड, गौरव भाटिया 30 सेकंड। आपने ये देखा, मैं भी पूरे बेंगलोर में, कर्नाटका में जाके सुनिए, अल्लाह अकबर कुरान शरीफ की पाठ पढ़ाऊंगा, तो क्या होगा? चलिए देश के अंदर तो। क्या इसको रोकना नहीं चाहिए? और इलेक्शन कमिश्नर खामोश क्यों है? वारिस एक्शन लेना चाहिए। जवाब सुनना जरूरी है। वारिस आपने कुछ सवाल उठाए हैं, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया जी, आपने ये देखा प्रधानमंत्री जी ने बजरंग बली का नारा क्या लगाया, कैसे आग सी लग गई है। लेकिन ये जो व्यक्ति बोल रहा है, इनका अपना वक्तव्य है, हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी है। इनके ओवैसी जो लीडर है वो कहते हैं 10 मिनट के लिए डीजल जिंदाबाद, शांत कराइए, अभी डॉलर की बनी रुपया जिंदाबाद, इसकी बात नहीं करेंगे। शांत कराइए। पूरे देश के युवाओं को रोजगार मिल गया, सबके अकाउंट में 15 लाख आ गए। शांत हो जाते हैं, जो बोला कराना है आपको, पूरा शांत होना नहीं है। पूरा जो वादे किया तो पूरा करो ना। कब एक करके बोल ले गौरव भाटिया, वारिस जी तक इस तरह की लोगों को बेवकूफ बनाने का? अच्छा ठीक है, जवाब सुन लेते हैं वारिस जी। गौरव भाटिया से आपने सवाल पूछा, जवाब सुन लेते हैं। जवाब मिलेगा, ओके, करारा जवाब मिलेगा 24 के चुनाव में भी और कर्नाटका के चुनाव में भी। तो आप वारिस पठान बता दीजिए, आप कर्नाटक के चुनाव में किस पार्टी को चाहते हैं वो जीते? आपका वोट किसकी तरफ है? हम तो चाहेंगे कि हमारे कैंडिडेट जीते भाई। हम भले ही 2 के ऊपर लड़ रहे हैं, एक को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर सरकार तो नहीं बना रहे ना। हमारे वहाँ पे कुछ मुख्तर इलाकों के अंदर, कुछ मुख्तर इलाकों में हमारे कॉर्पोरेटर, देखिए अमीश भाई हंसने की बात नहीं है। बीज बो, उसके बाद पेड़ उगेगा। नहीं बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं है आपको। फल खाएंगे हमारे आने वाले लोग, हमारे बच्चे बड़े हो 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया ऐसा नहीं है। देखिए लोकतंत्र में ये नारा जितनी बड़ी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये नारा लगता है लोकतंत्र के अंदर। लेकिन मुझे लगता है लोकतंत्र में 2 सीट वाले को भी उतना ही अधिकार है अपनी बात रखने का जितना 300 वाले को है, और दोनों को समय मिलना चाहिए। यही हेल्दी लोकतंत्र है। हम पे लोग लाख इल्जाम लगाए, लेकिन सुबह से बजरंग पुनिया भी चल रहा है। हर खबर को हम विस्तार से दिखा रहे हैं। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री की शिकायत लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई है और हिंदू देवी देवताओं का नाम लेने पर शिकायत करी है। इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस शिकायत लेके पहुंची है, देवी देवताओं के नाम लेने पर शिकायत है। पीएम के रोड शो की भी शिकायत करी गई है कि इससे लोगों को असुविधा होगी, लोग आएंगे। चुनाव आयोग कांग्रेस पहुंची है सीधा शिकायत लेकर। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया, सुरेंद्र राजपूत, वारिस पठान, इमरान पाशा, महामंडलेश्वर, महंत नवल किशोर भी जुड़ेंगे कुछ देर के अंदर। लेकिन मैं सीधा रुख करता हूं आपका पाशा साहब और आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो अब लाइन ले रही है और जिस तरह से उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात करी, जेडीएस ने बोला इट वाज अ नॉन इशू, जिसको कांग्रेस ने इशू बना दिया है, आपको लगता है? क्योंकि कुछ देर पहले डीके शिव कुमार हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंदिर पहुंच गए हैं, अब से कुछ देर पहले। इमरान पाशा जी हाँ बिल्कुल, जी अमित जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे काम थे, बहुत सारे मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस अपना प्रचार कर सकती थी। ये जो बजरंग दल का मुद्दा इन्होंने बीच में लाया, जो पीएफआई का मुद्दा बीच में लाया, ये इररिलेवेंट था अब के लिए, फिलहाल के लिए, कर्नाटका के चुनाव के लिए। क्योंकि कर्नाटका के चुनाव के बहुत सारे मुद्दे हैं और वो कांग्रेस को भी पता है और वो बीजेपी को भी पता है और जेडीएस को भी पता है। लेकिन ये जो नेशनल पार्टीज हैं, इनको, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, इनको मुद्दों से कुछ मतलब नहीं है। इनको हमेशा बीजेपी तो हमेशा सबसे पहले रहती है धर्म की राजनीति करने में, और कांग्रेस ने भी इस बार वही सिक्का खेला था, लेकिन वो सिक्का उन्हें ही खुद उल्टा पड़ गया है। क्योंकि इस बार के चुनाव में इन्होंने जो मैनिफेस्टो में ये लिया है
ये सरासर गलत है। अगर आपके दिल में है, अगर आप करना चाहते थे तो आपकी सरकारें दूसरे स्टेट्स में भी हैं, कर्नाटका में भी आपको दिया गया था मौका, और आने वाले दिनों में अगर आपकी हुकूमत कहीं पर आती है तो वहां पर कीजिए था। लेकिन अपने मैनिफेस्टो में ये डिक्लेरेशन देना, ये बहुत ही मैं समझता हूं कि नादानी का काम है। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, नादानी। और इसी को मुद्दा बनाकर एक मिनट और इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी यहां पर जो धर्म का कार्ड खेल रही है, मेरी नजर में ये भी गलत है। क्योंकि चुनाव जो यहां पर जो आपने दोनों बातों पे मूल सवाल उठाया है। मैं सीधा रुख करता हूं सुरेंद्र राजपूत। अब तो कांग्रेस की लोकल लीडरशिप भी रियलाइज कर रही है कि ये एक ब्लंडर हो गया है। डीके शिव कुमार हनुमान मंदिर जा रहे हैं, हनुमान जी के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है वो पहले भी करते हो, लेकिन कैमरा यूनिट्स के साथ जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो कह रहे हैं हम मंदिर बनाएंगे सत्ता में आने के बाद, जो कि आपके कहीं मैनिफेस्टो का पार्ट नहीं था। जेडीएस के नेता कह रहे हैं कि आखिरकार जो नॉन इशू था उसको इशू क्यों बनाया, इतनी बड़ी नादानी क्यों कर दी। वीरप्पा मोइली भी यही बात कह रहे हैं। 3-4 चीजें हैं अमीश भाई। हमने तो कोई पूरे मैनिफेस्टो से आपने उठा करके एक लाइन उठाई, और उस एक लाइन में जिसमें हमने ये लिखा था कि एनी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या और ग्रुप्स जो भी हेट्रेट फैलाएंगे, कम्युनल टेंशन बात करेंगे, कम्युनल टेंशन की बात करेंगे, गैर संवैधानिक बात करेंगे, चाहे वो बजरंग दल हो या पीएफआई, उनको बैन करेंगे या उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। एक लाइन हमारी ये थी, इसको चाहे तो आप उसी लाइन ने तो बवाल कर दिया। उसी में अब आप हो गए। अरे सुन तो लीजिए प्रभु, आप हमें डरा देते हो। आप सुनो ना, आप तो अभी गौरव भाटिया बीच में बोलने लगेंगे। तो मेरा क्या कहना है कि एक लाइन उठाई और आप लोगों ने वितंडावाद फैला दिया। ये तो भला हो कर्नाटक का कि वहां पर बहुत ज्यादा हिंदी चैनल देखा नहीं जाता, नहीं तो आप लोग सरकार बना दिए थे वहां। हमने उसमें क्या नाम ये भी पूछा है कि भाई 2.5 लाख जो नौकरियां खाली पड़ी हैं वो अब तक आपने क्यों खाली डाली, तो हम वो 2.5 लाख नौकरियां भरेंगे। जी गौरव भाटिया का रिएक्शन लेता हूं मैं। 5 लाख करोड़ का घाटे का बजट दिया है, वो कैसे ठीक होगा। आपने 1258 कंपनियां बंद कराई हैं भाजपा ने, हम उनको चालू करने की बात करेंगे। आप लोगों की वजह से 1 लाख से ज्यादा नौकरियां चली गई। गौरव भाजपा की गवर्नमेंट में। गौरव भाटिया, आपने एक लाइन पकड़ ली, आपने एक लाइन को पकड़ लिया। कांग्रेस कह रही है कि हमारे मैनिफेस्टो में तो और भी सारी बातें थी, लेकिन क्या आपको लगता है क्या बीजेपी चुनाव को, गौरव भाटिया, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू टुनाइट इज, क्या बीजेपी चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है? जेडीएस कह रही है कि कांग्रेस ने बड़ी नादानी करी है, लेकिन बीजेपी भी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है इस मुद्दे को बनाने की। क्या आप भी पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं गौरव भाटिया? और कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची है पीएम की शिकायत लेकर, योर रिएक्शन 40 सेकंड्स गौरव भाटिया। अमित जी, काफी देर तक मैंने सबको सुना। आपने कहा जिसकी हिस्सेदारी उतनी ही भागदारी। मैं केवल एक बात जरूर कहूंगा, सुना था कि देर है पर अंधेर नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि देर भी है और अंधेर भी है। आपके शो में जब बैठ जाते हैं, आप निर्दलियों को भी बुला लीजिए, सारे बैठा लीजिए 8-10, एक बार हमारे पास आ जाइएगा, हम अपनी बात रख लेंगे। अरे सबकी बात का उत्तर देना होता है, थोड़ा समय दे दीजिए। केवल इतनी ही गुजारिश करते हैं आपसे, बस थोड़ा समय मांगते हैं और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए अमीश भाई। और कोई आरोप आप पे तब भी नहीं लगाएंगे। इस देश के सबसे बड़े पत्रकार है आप, आपको अंदाजा है, समय मिलेगा, इसीलिए मांगते हैं। आप अपनी बात को रखिए ना गौरव। चुनाव हारने के बाद बहुत समय मिलेगा, आराम से बैठे। धन्यवाद। सुनिए, आप सुनिए, आपने भी ऐसी बात कर दी। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में है। डैमेज कंट्रोल तो तब किया जाता है जब कुछ बचा हो। यहाँ पे तो अस्थियां इकट्ठी करने के लिए आ रहे हैं। और क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि इनके मन में हिंदुओं के नफरत कितनी है। कौन सांप्रदायिक राजनीति कर रहा, आप बताइए। मैनिफेस्टो में आप पीएफआई जो पहले ही बैंड है उसकी तुलना बजरंग दल से क्यों करते हैं? क्योंकि बजरंग दल के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो बजरंग बली के अनुयायी हैं। और इनको मैसेज देना था तुष्टीकरण का मुसलमानों को कि देखिए हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही इन्होंने घोषणा करी, एसडीपीआई ने कहा हम कैंडिडेट वापस लेते हैं। दूसरी बात, एक बड़ी बात आपके चैनल पे बताता हूं। इनके एक नेता हैं जिनका एमएलए, उनका नाम है रहीम खान। आपको मालूम है उन्होंने क्या बयान दिया है?
उन्होंने कहा है सारे मुसलमानों एक हो जाओ और लिंगायत समाज को और हिंदू समाज को मजा चखा दो। अब आप मुझे बताइए, क्या खड़गे जी, राहुल गांधी कार्रवाई करेंगे उन पे, जी। निकालेंगे उनको पार्टी से? ये क्या जी, दर्शाता है? ये तस्वीरें, जो बड़ी बात मैं आपके चैनल ये पे कह तस्वीरें रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं सुनिएगा। डीके शिव कुमार की। डीके शिव कुमार बजरंगबली के आगे माथा टेक रहे हैं और जिसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अगर शासन आता है तो हम हर जगह हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे, ये उन्होंने कहा है। मैं सीधा रुख कर लेता हूं, मेरे साथ पवन खेड़ा भी इस समय जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। पवन खेड़ा, मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि जो बात जेडीएस कह रही है कि नादानी कर दी कांग्रेस ने, ये विषय था ही नहीं, इसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अब आपके नेता डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? अमीश देवगन जी, आप कहाँ हैं? अभी दिल्ली में हैं क्या? जी नोएडा जी, में हैं? जी आप आ जाइए जरा, मैं कह रहा हूँ अगली फ्लाइट लेकर इधर आ जाइए बैंगलोर में, आपको अच्छी चाय पिलाऊंगा और मेरे को आप मत ले जाइए, अकेले घूमिए पूरे इस राज्य में, जी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या माहौल है, क्या मूड है। मुझे मालूम है आप जहाँ बैठे हैं वहां भी आपको पूरा मूड और माहौल मालूम है। आपको मालूम है, एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3000 साल पुराना हनुमान मंदिर मुंबई सरकार ने गिराया। आपको मालूम है यहीं बैंगलोर के पास 150 साल पुराना मंदिर बैंगलोर मेट्रो में गिराया गया। ये हमें सिखा रहे हैं कि हनुमान जी की कैसे सेवा की जाती है। बजरंग दल से तुलना करना बजरंग बली की, मैं क्योंकि बजरंग बली का मैं उपासक हूं, मेरे आराध्य देव हैं, मैं इसको मेरी आस्था पर चोट मानता हूं। और मैं अकेला नहीं हूं, करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में जो बजरंग बली के उपासक हैं। मैं तो हनुमान चालीसा दिन में 2 या 3 बार पढ़ता, क्योंकि उन्हीं से तो वही तो हमारी रक्षा करते हैं, मोदी जी से और उनकी सरकार के लोगों से। जी, तो ये हमें न सिखाएं तो अच्छा रहेगा। और मोदी जी को तो कम से कम अपने पद की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बड़े सी लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं वो, जी इस पद पर जी। रहकर तुलना करना बजरंग बली की, बजरंग दल से पूरे देश का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है और मेरे जैसे कई भक्तों की आस्था पर भी चोट है। जी आप ये मुझे बताइए अमीश भाई, जी, शिवसेना को इन्होंने धोखा दिया, उनकी पीठ पे एक तरह से छुरा मारा, क्या वो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान माना जाएगा? शिव जी का अपमान माना जाएगा? राम सेना पर मनोहर पारिकर साहब जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने बैन लगाया, क्या वो श्री राम का, प्रभु भगवान राम का अपमान माना जाएगा? आप नहीं, ये अशोक सब गहलोत के खिलाफ, सवाल ये सब अशोक सवाल गहलोत आज के खिलाफ, ये सब सवाल आज बीजेपी अशोक से गहलोत पूछे के गए हैं। खिलाफ जो षड्यंत्र भाजपा रचती है,